हेलो गाइस, स्ट्रेंज शॉट्स में आपका स्वागत है। आज का ये शो देखने के लिए और यहाँ पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करेंगे स्वीडन में हुए दंगे के बारे में और उस पर मैं आज आपको बताऊंगा स्वीडन और बेंगलोर में दंगे किसने करवाए। आंसर आपको सरप्राइज कर देगी। हाल में ही आपने एक खबर सुनी होगी कि स्वीडन में एक फार राइट विंग ने कुरान को जला दिया। उसके बाद एक भीड़ ने स्वीडन की एक सिटी में आग लगा दी। वैसे ही सेम हालत नॉर्वे में बने रहे, वहां पे प्रॉपर्टी को इसी तरह से डैमेज किया गया। तो आइए जानते हैं कौन था स्वीडन के रसोड़े में जिसने वहां पर आग लगाई, कैसे हुआ ये दंगा और कौन था इस दंगे के लिए जिम्मेदार, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इस समय सिर्फ एक ही पैटर्न फॉलो हुआ और इस दंगे के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी जिम्मेदार हो सकता है, वो है कपिल मिश्रा। जी हाँ, आपने सही सुना, मैं मजाक नहीं कर रहा। कुछ लोगों को एक्चुअली में ऐसा लगता है, कुछ ने तो ये तक बोला है कि मैं स्वीडन के बारे में तभी बोलूंगा जब यहाँ पर कपिल मिश्रा को अरेस्ट किया जाएगा और प्रज्ञा ठाकुर अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से रिजाइन देंगी। क्या रीजन दिया है ये देख करके तो मैं सोचने लग गया। मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सटेसी लाओ। मुझे तो डर है कहीं बाद में ये लोग ये ना बोलने लगे कि स्वीडन में लोग इसलिए रेडिकल हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बन रहा है और कश्मीर से धारा 370 हटा ली गई है। फिर कुछ लोग बोलने लगे कि यूपी में जो बलात्कार और हत्या की घटना हुई है उससे ज्यादा स्पेस स्वीडन के राइट्स को मिल रहा है। उन्होंने मीडिया बायस्ड की बात उठाई और साथ साथ उसकी प्रायोरिटीज की बात की। उसके बारे में मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा कि कमलेश तिवारी के मर्डर से ज्यादा उसके स्टेटमेंट को आउटरीच मिला था। एक दलित का घर बेंगलोर में जला दिया गया, उससे ज्यादा बात उसने फेसबुक पर क्या लिखा था उसके बारे में हो रही थी। तो इस बात से पता चलता है कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है। अब देखिए, स्वीडन में जो राइट्स हुए हैं उसको सीधे स्टडी करने के लिए हमको कुछ इशू को डिस्कस करना होगा। फर्स्ट इशू ये है कि कैसे स्वीडन की गवर्नमेंट ने कट्टरवाद को पूरी तरह से इग्नोर किया और कैसे स्वीडन ने कट्टरवाद को सपोर्ट किया है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है स्वीडन ने 1948 से पाकिस्तान का जो कश्मीर पर स्टैंड है उसको सपोर्ट किया है और साथ साथ स्वीडन ने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने की भी निंदा की है। बट आज तक स्वीडन ने कश्मीर में हुए कश्मीरी हिंदुओं के जेनोसाइड के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। तो स्वीडन की हालत आप देख ही सकते हो। मैं तो बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ स्वीडन को। भाई कैसी लगी आगे स्वाद? स्वीडन की तरह बहुत सारी यूरोप की कंट्री है जिसने इस तरह के हालात को कम्प्लीटली इग्नोर किया। इस हिपोक्रेसी का रिजल्ट क्या हुआ? रोथरम स्कैंडल, जिसमें करीब 1500 लड़कियों को सेक्सुअली ग्रूम किया गया और इस टाइप के स्कैंडल यूरोप के लगभग सारी सिटी में चल रही हैं और वहां के लोग रेसिज्म के डर से इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं और ये ज्ञान देने चले इंडिया को कश्मीर पर। यह तो वो बात हो गई कि आग अपने घर में लगी है और आप दूसरों के घर पे पानी डाल रहे हो। बाकी सब ठीक है, अपनी सोसाइटी के जो प्रॉब्लम है उसको इग्नोर करो और इंडिया को गाली देते रहो। इससे शायद आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। दूसरा मुद्दा जो मैं आजकल ये देख रहा हूँ कि एक किताब जलाने से या फेसबुक पर कुछ लिख देने से उसका बदला एक सिटी को जलाकर लिया जा रहा है। ये सवाल यूरोप और इंडिया में लोगों से पूछना भी बहुत जरूरी है। वैसे गलती लोगों की भी नहीं है, यहाँ पे इस तरह की मानसिकता को डेवलप कर दिया गया है कि अगर यूरोप में आप इस तरह के क्वेश्चन उठाते हो तो आपको रेसिस्ट बोल दिया जाएगा और अगर इंडिया में आपने पूछ दिया तो आपको इस्लामोफोबिक बोल दिया जाएगा। अगर आपको नहीं पूछना है तो मत पूछिए, हम तो पूछेंगे कि एक किताब के जलाने पर आपको हिंसा क्यों करनी पड़ती है, एक फेसबुक पोस्ट के लिए आपको बेंगलोर में आग क्यों लगानी पड़ती है, एक फिल्म बनाने के लिए डायरेक्टर को क्यों मारा गया है, एक कार्टून बनाने के लिए एक मैगजीन के स्टाफ को क्यों मारा गया है, अयान हर्ष अली एंड ईमान तोहिदी जैसे लोगों को 24 आवर्स पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड के अंदर में क्यों घूमना पड़ता है, रवीश भाई और नसरुद्दीन साजी, इसको कहते हैं डर का माहौल। इंडिया में कई बार मनुस्मृति जलाई गई है, क्या आपने कभी सुना है कि इसके बदले में कहीं पे हिंसा हुई है? एक वीक पहले हीर खान ने यूट्यूब पे भगवान श्री राम और सीता जी के लिए बहुत कुछ बोला है, उसके लिए पुलिस कंप्लेंट की गई और वो जेल गई। अगर यही चीज अगर आप दूसरे शहर से कंपेयर करोगे तो बेंगलोर एंड स्वीडन आपके सामने है। अगर आप इस तरह की हरकत करते रहोगे तो इससे आपके और आपके रिलीजन की कोई इज्जत नहीं बढ़ने वाली, उल्टा आपके कौम के जो शांति प्रिय लोग हैं उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैंने पहले भी बोला है और आज भी बोल रहा हूं कि एक बुक के जला देने भर से या फेसबुक पर कुछ लिख देने भर से इस्लाम खत्म नहीं हो जाएगा और ना ही उस पर कोई फर्क पड़ेगा। सो टॉलरेंट बनना सीखो और क्रिटिसिज्म को क्रिटिसिज्म की तरह लिया करो, यही ज्यादा अच्छा होगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, प्लीज अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।